दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी जा सकती है। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस समय वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पैसा। बहुत सारा भारी भरकम कर्ज चुकाना है सरकार को। सरकार इसमें कितनी राहत दे सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे गोल्डमैन सेज की तरफ से इस स्टॉक को लेकर उन्होंने इसको काफ़ी कमज़ोर साबित किया है। उन्होंने उनका जो है इस समय हिसाब से देखें तो वो बेरिश है इस स्टॉक को लेकर। और दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल ने भी अपनी तरफ से इस पर राय दी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है वोडाफोन आइडिया को लेकर। क्या कहना है मोतीलाल ओसवाल का वो भी समझेंगे। क्या कुछ आने वाले इसमें अच्छे दिन आ सकते हैं वोडाफोन आइडिया के, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, टेलीकॉम विभाग डॉट एक ऐसे प्लान पर विचार कर रहा है जिसमें 2022 से पहले नीलामी में हासिल किए गए स्पेक्ट्रम को वापस करने का मौका दिया जा सकता है। इससे वोडाफोन आइडिया को करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। अगर डॉट ऐसा फैसला लेता है तो वोडाफोन आइडिया अपना अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वापस कर सकेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि डॉट ने इस मामले पर आंतरिक रूप से और कंपनी के अधिकारियों से इस मामले में चर्चा की है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और सभी कानूनी पहलुओं पर विचार और बातचीत हो रही है। उन सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद में ही कोई फैसला लिया जाएगा। दरअसल सरकार देश के टेलीकॉम सेक्टर में तीन कंपनियां रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बनाए रखना चाहती है। इनके बीच में कंपटीशन बना रहे, इस पर सरकार जोर दे रही है। एक समझ सकते हो कि इसमें वोडाफोन की स्थिति बहुत नाजुक है। जियो और एयरटेल बहुत आगे है इस मामले में। उन्होंने अपनी 5G सर्विस भी शुरू की है, लेकिन वोडाफोन आइडिया पिछड़ गया है। सरकार चाहती है कि वो भी आगे आए। इसके अलावा सरकारी टेलीकॉम कंपनियां BSNL भी है एक, तो चार कंपनियां हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेक्ट्रम वापसी की नीति सभी टेलीकॉम कंपनियों पर लागू होगी, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो घाटे में चल रही वोडाफोन आइडिया को होगा, क्योंकि उनकी कंपटीशन भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम खरीदकर अपने पुराने बकाया का ज़्यादातर पेमेंट पहले ही कर दिया है। उन्होंने अपना पैसा चुका दिया है, तो अब वो तो वापस की कोई सवाल ही नहीं आती है। तो इसका फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को ही हो सकता है। स्पेक्ट्रम खरीदारी की वजह से वोडाफोन आइडिया पर सरकार का 1.57 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। इसका बड़ा हिस्सा 2022 से पहले खरीदे गए स्पेक्ट्रम का है। एनालिस्टों का मानना है कि अगर कंपनी कुछ स्पेक्ट्रम वापस कर देती है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए बचाने में सफल होगी कंपनी। ये रकम उनके सालाना पेमेंट में काम आ सकती है। साथ में ये भी बात बताते चले कि कारोबारी साल 2026 के अंत तक वोडाफोन आइडिया को 28,500 करोड़ रुपए चुकाने हैं। वही कारोबारी साल 2027 के कारोबारी साल में से लेकर 2031 के अंत तक करीब 43,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, यानी भारी भरकम कर चुकाना है कंपनी को। दिसंबर 2024 के अंत तक वोडाफोन आइडिया के पास कैश और बैंक बैलेंस 12,090 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी के पास कई बैंड 8,300 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम है। कंपनी का दावा है कि उनके पास उद्योग में प्रति मिलियन ग्राहकों पर सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम है। वही एयरटेल के पास कुछ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम 2G और 3G हो सकता है जिसे सरेंडर किया जा सकता है, लेकिन अगर एयरटेल ने इसका पेमेंट कर दिया होगा और नई नीति के अनुसार रिफंड की कोई व्यवस्था नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिलायंस जियो के पास भी ऐसे बहुत कम स्पेक्ट्रम होंगे जिसे वो सरेंडर कर सकते हैं। तो इस नीति का फ़ायदा सीधा सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया को ही होगा, यानी सरकार एक तरह से बड़ी राहत देना चाहती है वोडाफोन आइडिया को। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट जारी की है जी वोडाफोन आइडिया को लेकर। क्या है, मोतीलाल ओसवाल ने देख सकते हो कि अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब तक वोडाफोन आइडिया का बिजनेस स्टेबलाइज नहीं हो जाता, कंपनी के लिए लंबी अवधि में अपना वजूद बनाए रखना मुश्किल है।
पिछले सप्ताह ही अंत में ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि टैरिफ में की गई वृद्धि का सीमित फायदा वोडाफोन आइडिया को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का सब्सक्राइबर मिक्स जो है वो खराब हुआ है। इसके साथ सब्सक्राइबर की संख्या लगातार घट रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया करीब 3 बार टैरिफ बढ़ा चुकी है। इसके एक लोकप्रिय प्लान का टैरिफ तो करीब दुगना हो गया है। इसके बावजूद भी उनका रिवेन्यू वायरलेस सितंबर 2019 के रिवेन्यू वायरलेस से करीब 2% कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सब्सक्राइबर लगातार कंपनी का साथ छोड़ रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने के बाद भी कंपनी का सालाना जो रेवेन्यू है वो 7% से बढ़कर 2600 करोड़ रुपये के आसपास है। इसके मुकाबले जो ब्लेंडेड टैरिफ हाइक 17% कर लिया है। तो यहाँ पे देख लो कि मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि इंडिया का जो टेलीकॉम मार्केट है स्ट्रक्चर काफ़ी देख सकते हो कि कंसोलिडेटेड है, डेटा की खपत ज़्यादा है, लेकिन भारत ARPU के लिहाज से दुनिया में सबसे कम ARPU वाले देशों में से एक है। इससे टेलीकॉम कंपनियों का रिटर्न पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म ने टैरिफ में एक और वृद्धि की उम्मीद जताई है। उसने कहा है कि अनुमान है कि इस साल के दिसंबर तक अंत में करीब 15% या प्रति माह 50 रुपये टैरिफ बढ़ा सकती है कंपनी। नेटवर्क के मामले में वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल और जियो से काफ़ी पिछड़ गई है। कंपनी ने इस कमी को दूर करने के लिए अगले 2 से 3 सालों में बड़ा पूंजीगत खर्च करने की तैयारी कर ली है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि वोडाफोन आइडिया का पूंजीगत खर्च का प्लान कर्ज जुटाने की कोशिश और सरकार से मिलने वाली राहत पर टिका हुआ है। ब्रोकरेज फर्म ने या तो ये भी कहा है कि एक तरफ जहाँ वोडाफोन आइडिया ग्राहक साथ छोड़ के जा रहे हैं, वही भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के ग्राहक संख्या बढ़ रही है, यानी कस्टमर बेस उनका बढ़ रहा है और यहाँ पे कम होता वो दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी चिंता बहुत सारी है वोडाफोन आइडिया को, और कर्ज का जो भारी भरकम एक पहाड़ है उससे बाहर निकलना है, कस्टमर बेस को बढ़ाना है, और 5G सर्विस जब तक शुरू नहीं होगी पूरी तरह से ये कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास अभी तक 5G सर्विस है नहीं। 4G सर्विस जरूर है। एक अच्छी बात है इनके लिए कि इनकी जो कस्टमर केयर सर्विस है वो बहुत अच्छी है दूसरों के मुकाबले, जियो एयरटेल के मुकाबले, उससे लोग जरूर खुश हैं। लेकिन अभी 5G सर्विस जब तक शुरू नहीं होगी कस्टमर लगातार कम होंगे, और ज़्यादा अगर ये प्राइस हाइक करेंगे तो फिर कस्टमर और कम हो सकते हैं, जो लगातार हमें देखने को मिल रहा है। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, गोल्डमैन सेज भारतीय एयरटेल को लेकर तो बुलिश है, लेकिन वो वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर को लेकर बेरिश है। और यहाँ पे देख सकते हो कि उनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी को कमज़ोर ग्राहक वृद्धि और अपेक्षाकृत कम टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कंपनी की स्थिति दबाव में बनी हुई है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगर वोडाफोन आइडिया को नए निवेश, एसेट बिक्री या सरकारी राहत नहीं मिलती तो कंपनी की स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो अभी जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो फिलहाल तो इसको लेकर चिंता में ही है, और ऐसे में वोडाफोन आइडिया के लिए राह बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और उनको कुछ रास्ते निकालने होंगे। सरकार की तरफ से भी कोई बड़ी मदद करनी होगी, तभी वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाएगा, वरना अभी आने वाले समय और प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलता है। अभी फ़िलहाल तो जो शेयर की प्राइस भी काफ़ी नीचे है, लेकिन आने वाले समय कुछ बड़े फैसले होंगे, उसका असर शेयर की प्राइस पे देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।